मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को हम थोड़ी देर में कंप्लीट करने वाले हैं और सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, पीवाईक्यूज आ रखे हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो मैं मान लूंगा कि जो चैप्टर है आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। अब चैप्टर को शुरू करते हैं, बात करते हैं मैटर की। तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग मेड अप ऑफ, मतलब जो भी हर चीज जिससे मतलब कोई भी चीज है जिससे वो बनी होती है उसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कैमरा है जो मेरे सामने भी लगा हुआ है, ये जिस चीज से बना है उसको मैटर बोलता हूँ। ये मार्कर जिससे बना है उसको मैं मैटर बोलूंगा। ये जो व्हाइट बोर्ड जिससे बना है, एवरीथिंग कोई भी चीज जिससे बनी है उसको हम मैटर बोलते हैं, वो मैटर होती है। और ये जो है ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और मास को, यानी ये जगह को घेरता है और इसका कोई ना कोई वजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत, तीन खासियत होते हैं उसकी। एक तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ, जो भी मैटर है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक गोल गोल कुछ है, प्लेट है मान लीजिए, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स की क्या खास बात है, उसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। तो पहली बात तो ये कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं कि स्टॉप हो जाएंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके बीच में स्पेस होता है। देखिए यहाँ पे इसके बीच में स्पेस है। अब वो स्पेस कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आगे देखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे है अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है ना, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसके अंदर जो होती है। फिर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो इसके 3 स्टेट होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो चीज होती है जो कि ठोस होती है, लिक्विड वो जो कि पानी जैसी बह जाती है, गैस वो जो उड़ जाती है। वो 3 तरह की स्टेट्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात शेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इधर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो प्रॉपर्टीज, अगर शेप की बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है ना वो फिक्स होता है, फिक्स शेप होता है ये। जबकि लिक्विड का शेप जो है फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता इसका शेप कोई। और इसका भी शेप जो है गैस का शेप फिक्स नहीं होता। आप ये मुझे बताओ, जो भी गैस आसपास है ऑक्सीजन, उसका क्या शेप फिक्स है? नहीं, तो फिक्स शेप नहीं होता है उसका। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बोलते हैं इसको। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर मैंने 5 लीटर पानी लिया है तो उसको मैं कहीं भी रख दूंगा 5 लीटर पानी ही रहेगा। लेकिन अगर मैं गैस को चेंज कर दूं तो वो ये जो है इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फ्लो की बात करें अगर हम, तो अगर मैंने जमीन पे फैलाया तो वो फ्लो करेगा, यानी बहेगा या नहीं बहेगा। बहने की प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम कहते हैं फ्लो। तो सॉलिड, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक चेयर है उसको मैंने जमीन पे रख दिया, क्या वो बह जाती है? नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो मैंने लिक्विड यानी कोई पानी रखा, मान लीजिए माजा की एक बोतल रख दी और उसमें से माजा निकाल के थोड़ा सा रख दिया, तो फ्लो करेगा? हाँ, वो फ्लो करेगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्लो, लिक्विड फ्लो करता है। गैस भी तो फ्लो करता है। अगर अगरबत्ती जो है उसकी स्मेल जो मैंने देखी, अगर वो उसकी स्मेल जो है वो फ्लो करेगी, फैलेगी, बहेगी, तो वो भी फ्लो में आ जाएगा। तो ये भी फ्लो का एग्जांपल है, फ्लो इसकी प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, यानी कि बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास एकदम क्लोज होते हैं ईच अदर अपने। और लिक्विड की बात करें तो इसके पार्टिकल लूज होते हैं, लूज पैक होते हैं इसके पार्टिकल्स। जबकि जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल वेरी लूज पैक, बहुत ही लूज तरह से पैक होते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर भी होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो अगरबत्ती हमने जलाई है अपने मंदिर में उसकी स्मेल अभी तक पूरे कमरे में कैसे फैल गई होती? ये बताइए क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो है लूज पैकिंग है, यानी कि दूर तक जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि पिचकाने की क्षमता, मतलब किसको ज्यादा पिचका सकते हैं। तो सॉलिड को तो नहीं पिचका सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम्प्रेसिबल, इसको नहीं पिचका सकते। जबकि ये जो है लेस कंप्रेसिबल। और ये जो है गैस, ये वेरी मच कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, यानी इसको बहुत आसानी से पिचकाया जा सकता है।
मतलब इसको पिचका सकते हैं, हम गैस को पिचका सकते हैं, तभी तो पास लेकर के आके उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर उसको सॉलिड में चेंज करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स तो आप खुद भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने सॉलिड का एग्जांपल लिखा, टेबल, चौक, बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी। लिक्विड का एग्जांपल भी हो सकता है वाटर, मिल्क, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। गैस की अगर हम बात करें तो गैस का एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, आर्गन, ये गैस का एग्जांपल हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये तो होगा इसकी प्रॉपर्टीज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर चेंज करना है तो कैसे करें। हाउ टू चेंज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में क्या हम जा सकते हैं, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा सकते हैं, क्या इसका कोई तरीका है। हाउ टू चेंज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसका दो तरीका है। हम ना बाय चेंजिंग किस चीज को चेंज कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को बदले या तो हम प्रेशर को बदले। हमारे पास दो तरीका, टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड मतलब उसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके एकदम पास पास है, पास पास है। और आपको ये भी पता होगा कि कोई चीज गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यानी हिलने की जो एनर्जी होती है, वो ऐसे करके हिलने की एनर्जी जो होती है वो बढ़ते जाती है, जैसे मैं टेम्परेचर देता जाता हूं। तो अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, मान लीजिए टेम्परेचर दिया T, गर्माहट दी अगर मैंने इसको, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाएंगे। तो पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, यानी कि मान लीजिए सॉलिड था तो टेम्परेचर देने से लिक्विड बन जाएगा, फिर और जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये और भी दूर चला जाएगा, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस बन जाएगा, हाँ तो ये गैस बन जाता है। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना चाहता हूं, मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस पे एनसीईआरटी में भी सवाल आ रखा है। वो ये है कि केल्विन में अगर किसी चीज को बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दो, चुपचाप चुपचाप ऐड कर दो ताकि आंसर आ जाए। तो अगर डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दूंगा तो केल्विन आ जाएगा, है ना। देन उसके बाद कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना, ऐसे आप याद रखो, मेल्ट करना यानी पिघलना। अब कोई चीज पिघलेगी कब, पिघलेगी कब, सिंपल सी बात है, जब वो चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तभी तो पिघलेगी। फॉर एग्जाम्पल आइस रखा हुआ है मेरे फ्रिज में, आपके फ्रिज में भी आइस रखा होगा। अगर आपके फ्रिज में आइस रखा है तो उसको पिघलना यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में बनना, उसको पिघलना बोलते हैं। तो वही है, उस प्रोसेस को कहते हैं। और वो जो पॉइंट, वो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, कान खोल के ध्यान से सुनो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल हो रही होती है, उबल रही होती है, उबलने को कहते हैं बॉयल, उबलना, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर कोई चीज लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। और जिस पॉइंट पे, पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा होता है, लिक्विड से गैस में जा रहा होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा मन ना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने का नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सॉलिड से सीधा जंप मारूंगा गैस पे। तो मैं यहाँ पे था, मैं सॉलिड से सीधा गैस में चला गया, जंप मारा। जैसे कि कुछ होते हैं कपूर, कपूर आपने देखा होगा, कैम्फर बोलते हैं उसको। वो जो है उसको मैं सॉलिड, उसको अगर मैं सूरज की रोशनी में रखूंगा तो वो सॉलिड से सीधा गैस में चला जाएगा, लिक्विड नहीं बनता है, सीधा गैस में चला जाता है। तो उसमें सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होती है, ऐसी चीज जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस बनता है तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि दो तरीका था ना फिजिकल स्टेट चेंज करने का। आप प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी मुझे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना है। तो आप खुद ही बताओ, सॉलिड यानी कि पॉइंट मतलब पार्टिकल्स पास पास एकदम। तो इस, और अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे प्रेशर को कम करना पड़ेगा ना। अगर मैं एक चीज, अगर यहां से लेकर यहां जाऊं, मैं उल्टा जाऊं अगर मैं, तो अगर मैं इसको दबा दूं, ऐसे करके दबा दूं, तो दबाना यानी प्रेशर देना, यानी कि प्रेशर बढ़ाना। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये चीज पास पास आ जाएगी, पास पास आ जाएगी, यानी वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगी। तो इस तरह से
प्रेशर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो चीज गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाएगी। बट अगर मैं कम करता हूं प्रेशर तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाता है। ये चीज आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फ्लो चार्ट क्या है देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉलिड, सॉलिड, यहां पे मैं लिखूं लिक्विड और यहां पे मैं लिखूं गैस। ध्यान से देखना इस फ्लो चार्ट को, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो मैं क्या करूंगा, मेल्टिंग, मेल्ट करूंगा। अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में आना है, लिक्विड से सॉलिड में अगर मेरे को आना है तो मैं फ्रीज करूंगा। फ्रीज करना यानी जमाऊंगा मैं उसको, जमाना बोलते हैं उसको। जमाना मतलब ऐसे टाइम नहीं, जमाना मतलब कि किसी भी चीज का जमना, फ्रीज करना उसे कहते हैं। अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, लिक्विड से गैस में जाने के लिए मैं करूंगा बॉईल, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इवेपोरेशन। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, बेसिकली मेन पॉइंट, कि अगर मैं गैस से लिक्विड में जा रहा हूं, जैसे कि कुछ गैस होती है जो कि लिक्विड बन जाती है, यानी कि पानी जो है गैस बनता है जब, तो वो बाद में बादल बन जाता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो आपको कंडेंसेशन याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अगर मुझे सॉलिड से गैस में जाना है डायरेक्ट तो मैं क्या करूंगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको अच्छे से याद रखना है ये फ्लो चार्ट। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमिनन होता है, मतलब किसी सरफेस पे होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है तो इसके ऊपर जो फिनोमिनन हो रहा है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा होता है एनी टेम्परेचर। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। देन उसके बाद फैक्टर्स होते हैं कुछ जो इसको अफेक्ट करते हैं। एक बात बताओ मेरे को, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एरिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई पानी है बहुत कम जगह पे रखा हुआ है तो वो जल्दी नहीं उड़ेगा, इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा। अगर उस पानी को मैं फैला दूं, यानी कि पोछा लगा दूं और पूरे में पानी फैला दूं, तो वो जल्दी उड़ जाएगा। पोछा लगाने से क्या हुआ है, सरफेस एरिया को बढ़ाया है, तो सरफेस एरिया बढ़ाया तो पानी जल्दी उड़ा है, पानी जल्दी उड़ा है यानी क्या, इवेपोरेशन ज्यादा हुआ है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी कि उसी पानी को मैं गर्म करके लगाऊं, यानी कि आप दो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एक ठंडे पानी से पोछा लगा के देख सकते हो और एक गर्म पानी से। तो जो गर्म पानी से जो पोछा लगाएगा वो जल्दी से जा करके उड़ जाएगा। हम ये डे टू डे एग्जांपल हम अपने घर में ही देखते हैं, सरफेस एरिया से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, इवेपोरेशन के एग्जांपल। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी पानी जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, एटमॉस्फेयर, उसमें जितनी भी ओस होती है, ओस यानी गीलापन जो होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एक बात बताए, जब बाहर पहले से गीलापन होगा तो उसमें और गीलापन जा पाएगा, यानी और गीला पानी उड़ के जा पाएगा, नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है यानी कि गीलापन बढ़ता है, इसीलिए ठंड में जो है जब हम पोछा लगाते हैं ठंड में तो उसमें सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही होती है इसीलिए। और अगर विंड की बात करें तो हवा जितनी तेज चलेगी, यानी मान लीजिए यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है और हवा चल रही है बहुत तेज, तो हवा बहुत तेज चल रही है तो उसके आसपास की जो भी नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसको वो साइड कर देगी, उसको साइड कर देगी, यानी कि वो जगह एकदम खाली हो जाएगी, तो इवेपोरेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से कुछ फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। आपको एक और चीज याद रखनी है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कूल्स, इवेपोरेशन से चीजें हमेशा ठंडी होती है, गर्म नहीं होगी, हमेशा चीज ठंडी होगी इवेपोरेशन के थ्रू। अब चलिए इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। 2024 में इसका क्वेश्चन जो आया एमसीक्यू आया, इसमें ज्यादातर ना इस जो चैप्टर है इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन वेपर में होता है यानी गैस में होता है। सॉलिड जब गैस में होता है विदाउट, बिना पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड स्टेट के डायरेक्ट सॉलिड गैस में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। पहले तो इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। कर दिया। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। ये जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये सब्लिमेशन होता है। अब दूसरा सवाल है, नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट का कौन सा खासियत नहीं है ये बताना है। कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत नहीं है कौन सा, तो डेफिनेट शेप हाँ होता है। भाई पहले कमेंट करो, आंसर देखने आ गए हैं, कमेंट, पहले कमेंट करो इसका आंसर, किसका आंसर क्या है। कमेंट कर दिया, ध्यान से देख लो क्वेश्चन और कमेंट करो, ठीक है।
डेफिनेट शेप होता है इसका, हाँ डेफिनेट शेप होता है, ऐसा है। अच्छा, डेफिनेट शेप कब से होने लग गया? क्या अगर मैं मान लो अगर मैं ऑक्सीजन रखूं तो उसका शेप फिक्स होता है कि मैंने ऑक्सीजन फैला दी तो ऑक्सीजन का शेप गोल ही रहेगा, ऐसा कुछ रूल है? नहीं। तो ये आंसर है इसका। इसका कोई डेफिनेट करेक्ट ये डेफिनेट शेप नहीं होता। वॉल्यूम डेफिनेट होता है, सही बात है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, अब ये भी देखा हमने। फ्लूडिटी, हाँ बह जाता है, ये भी खास बात है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि 3 मार्क्स का है। एक सवाल 1 नंबर का दे रखा है इसमें। तो पहला सवाल है व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। तो हम लिखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड CO2, इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड? तो हम लिखेंगे इट चेंजेस इनटू डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। ये जो है ना डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएगा। ज्यादातर चीजें ऐसी होती है, बट ये जो है एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो अगला सवाल पूछा नेम द फिनोमिनन इन चेंज इन स्टेट। ये जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाता है, इस फिनोमिनन का नाम क्या है? तो इसका नाम सब्लिमेशन है, सिंपल। सब्लिमेशन इसका नाम है। 2023 का सवाल, 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो कि MCQ है। फ्लूइड्स कैन शो प्रॉपर्टीज टू फ्लो। फ्लूइड जो है प्रॉपर्टी शो करता है फ्लो करने का, यानी बहने की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड के अंदर, बहना। तो हमें ये पूछा गया है कि इसमें करेक्ट कौन सा वाला है कि गैस और सॉलिड कौन सा फ्लो करते हैं, क्या आपको पता है? तो इसमें से कौन सा आंसर है? आप पहले तो कमेंट कीजिए इसका आंसर, पहले कमेंट कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। पहले कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन है गैस सॉलिड फ्लूइड होता है, ओनली गैसेस फ्लूइड होते हैं, गैस लिक्विड फ्लूइड होते हैं, ओनली लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है, कमेंट करके बताओ पहले तो हमने सॉलिड देखा था क्या फ्लो करता है? नहीं, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता, तो ये आंसर नहीं है। क्या सिर्फ गैसेस फ्लो करते हैं? हाँ गैस भी फ्लो करते हैं, पर सिर्फ गैस नहीं करते, गैस और लिक्विड दोनों करते हैं। हाँ ये चीज सही है, गैस और लिक्विड दोनों फ्लो कर रहे होते हैं। ओनली लिक्विड फ्लो करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो गैस और लिक्विड दोनों में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लेक्चर है इसमें हमने जो पूरा चैप्टर कवर किया, बेसिकली हमने चैप्टर को एकदम ऊपर से देखा है अच्छे से, ताकि हम ना एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ सके। और इसके PYQs देख लिए हैं। और इस चैप्टर में हमने एक ट्रेंड देखा है। वो ट्रेंड क्या है कि इसमें से ज्यादातर MCQs पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कल के लाइव सेशन में आ सकते हैं, जो कि 8 बजे होता है। रोज 8 बजे मैं लाइव आता हूं और वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप डाउट को नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसी डाउट को सबसे पहले लाइव में ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच।